जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। समस्त संतन हरिभक्तन की जय। समस्त गुरु अनाचार्यन की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं बिहारी जी के चमत्कार। और इतनी सुंदर लीलाएं हैं बिहारी जी की, आनंद आ जाता है सुनकर। ऐसी ही आज एक लीला हम सुनेंगे। इसका नाम है भक्तिमती मणि। तो ये जब हम लीला सुनेंगे तभी हमें समझ आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेम से कहो कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री राधे। लगभग 125 वर्ष पहले की बात है। तब वृंदावन एक छोटा सा नगर था। नगर के बीचों बीच एक चौड़ा मार्ग था जो रेल लाइन को काटता हुआ मथुरा जाने वाले मार्ग से जुड़ा हुआ था। रेल की इस क्रॉसिंग के चारों ओर दावानल कुंड, कैमार वन और मोती झील का सघन जंगल था, जिसमें बेर, कैथ, नीम, करील की बहुतायत थी। इसी जंगल के एकांत में जयपुर महाराज द्वारा निर्मित श्री राधा माधव जी की एक विशाल और आकर्षक मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण में काम आने वाले पत्थर की ढुलाई के लिए ही मथुरा वृंदावन रेल लाइन बिछाई गई थी। जय हो। जंगल की सघनता के कारण साधारण लोग तो दिन में भी इधर नहीं आते थे, किंतु कुछ साधु संतों ने दावानल कुंड के पास अपनी कुटिया बना रखी थी। वृंदावन के घरों में मधुकरी भिक्षा लाकर अपनी क्षुधा शांत करते और दिन रात भजन करते, यही इन संतों की दिनचर्या थी। एक दिन इस जंगल में ना जाने कहां से कंजरों की एक टोली घूमती हुई आई और जहां आज श्रोतमुनि निवास आश्रम की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी है, वहां रेल लाइन के पास बस गई। 20-25 स्त्री पुरुष की इस एक टोली में एक थी मणि। मतलब ये शायद देखते हैं किसका नाम है। इनका छोटा कद, सांवला रंग, सामान्य सा नैन नक्श, उलझे हुए बाल जिनमें ना जाने कब का बंधा हुआ फीता, नाक कान, गले में चांदी के आभूषण और मैले फटे हुए कपड़े जिनमें से झांकता हुआ शरीर, ऐसी थी मणि। उम्र होगी कोई 50 वर्ष। मणि एक बार बिहारी जी महाराज के दर्शन करने गई। दर्शन किए तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी। श्री बिहारी जी के प्रकाशमान नैनों ने उसे मोहित कर लिया था। श्री राधे। तो बिहारी जी के नैनों ने उसे मोहित कर लिया। अपनी बस्ती की ओर लौटी तो किंतु अपना अपनापन श्री बिहारी जी महाराज को सौंपकर सोते जागते, उठते बैठते, काम काज करते, उसके होठों पर थिरकती रहती थी एक ही पंक्ति, मेरी सुन लो अरज श्री बिहारी जी। यही उसका भजन था, यही उसकी पूजा। दिन बीतते गए। मणि के हृदय में श्री बिहारी जी महाराज की भक्ति धीरे धीरे दृढ़ होती गई। लोक वार्ताओं में उसका अब मन नहीं लगता था। मणि का पति कई दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। मणि उसकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती, दिन रात एक कर दिया उसने। किंतु इस सारे क्रम में श्री बिहारी जी का नाम उसे एक क्षण को भी विस्मृत नहीं हुआ था। मेरी सुन लो अरज श्री माँ के बिहारी जी की रट प्रति पल उसके प्राणों में, झोपड़ी में गूंजती रहती। यह सर्दियों का मौसम था। दिन निकल चुका था, किंतु कोहरे के कारण सूर्य नारायण अभी तक अदृश्य थे। कंजरों की बस्ती में भी लोग जग चुके थे। चारों ओर चहल पहल धीमी गति से प्रारंभ हो गई थी। तभी दूर से आती बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी जय हो तिहारी की कंठ ध्वनि वातावरण की निस्तब्धता को बरबस भंग करने लगी। धीरे धीरे कोहरे की चादर पर कई मानव कृतियों की छायाएं उभरी और क्रमशः मणि की बस्ती की ओर बढ़ने लगी। कीर्तन का स्वर भी तीव्र से तीव्रतर हो उठा। मणि ने भी सुना और दोहराया, बांके बिहारी जय हो तिहारी।
यह दावानल कुंड के समीपस्थ वन में निवास करने वाले साधुओं की टोली थी, जो स्नान आदि नित्य कर्म से मुक्त होकर अपने प्राणाराध्य श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए जा रही थी। मणि इन्हें प्रतिदिन इसी प्रकार आते जाते देखती। वह पति की अस्वस्थता के कारण कई दिनों से बिहारी जी महाराज के दर्शनों को नहीं जा सकी थी। कीर्तन की ध्वनि सुनते ही मणि के पैर ना रुक सके। वह दौड़कर झोपड़ी के द्वार पर खड़ी हो गई। साधुओं का दल जिस प्रकार कुहरे को भेद कर प्रकट हुआ था, ठीक वैसे ही मणि की झोपड़ी के सामने से गुजरता हुआ कोहरे में विलीन हो गया। शेष रह गई थी कीर्तन ध्वनि, जो झोपड़ी के द्वार पर जड़वत खड़ी मणि के कर्ण कुहरों को तृप्त कर रही थी। मणि वहां कब तक यूं ही खड़ी रही, उसे पता ही नहीं चला। जय हो श्री राधे। मणि को देह का होश तब हुआ जब बांके बिहारी जय हो तिहारी की कीर्तन ध्वनि उसके कानों में पुनः टकराई। साधुओं का दल दर्शन कर लौटता हुआ उसकी झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था। आज ना जाने क्या हुआ, मणि ने साधु संतों के दल को अचानक रोका। बाबा, क्यों, क्या है मैया? एक साधु ने पूछा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मणि ने पुनः पूछा। मैया, श्री बिहारी जी श्रृंगार आरती करके लौट रहे हैं। वही साधु ने फिर दोहराया। अच्छा, जरा बताओ तो आज बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक धारण की है? कैसा श्रृंगार हुआ है आज उनका? मणि ने उत्सुकतावश पूछा। पोशाक का रंग? कौन सा रंग था पोशाक का? सोच में पड़ गए साधु। दर्शन तो हमने किए थे, किंतु श्रृंगार कैसा था यह तो याद ही नहीं आता। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, इस आशा से कि मणि के प्रश्न का समाधान शायद किसी के पास हो, किंतु सभी के माथे पर सलवटें उभरी और धीरे धीरे मिट गई। किंतु मणि के प्रश्न का उत्तर उनके पास ना था। मैया, हम दर्शन तो जरूर करके आ रहे हैं, किंतु हमें पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग स्मरण नहीं आ रहा। मणि हंसी। बाबा, आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं या मंदिर घूमकर? अरे, आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक धारण कर रखी है, उसमें लाल रंग की किनारे का सिल्मा सितारे का काम हुआ है, माथे पर पीली पगड़ी बंधी है, गले में चंद्रसैनी हार है। जाओ, दर्शन करके दोबारा आना, तब बताना कि जो मैंने कहा वह ठीक है या नहीं। साधु आश्चर्यचकित थे। सब ने परस्पर बातचीत की और एक बार फिर श्री बिहारी जी के दर्शन करने का निर्णय किया। वे सब पुनः जिस दिशा से आए उसी ओर लौट पड़े। मणि ने पुकार कर कहा, और हाँ, गोसाई जी से कहना कि आज मेरे लाडले को उत्थापन में लड्डू भोग क्यों नहीं लगाए, उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। साधुओं ने जाते जाते मणि के ये दो शब्द ही गिरह बांध लिए। मंदिर पहुंचकर उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। श्री बिहारी जी महाराज की ठीक वैसी ही पोशाक थी और वैसा ही श्रृंगार जैसा मणि ने बताया। उनका हृदय मणि पर बिहारी जी महाराज की अलौकिक कृपा का अनुभव कर आनंद विभूत हो उठा। उत्सुकतावश उनके पांव जगमोहन की ओर बढ़े। वे निज मंदिर के द्वार के निकट पहुंचे। गोसाई जी पर्दा बंद करके दर्शनार्थियों को तुलसी प्रसादी दे रहे थे कि एक साधु ने उन्हें जय बिहारी जी की कह अभिवादन किया और बोला, महाराज, क्या आपने आज उत्थापन में बिहारी जी महाराज को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया था? हाँ, लगाया था, पर तुम यह पूछ क्यों रहे हो? गोसाई ने पूछा। श्री राधे। महाराज, यदि एक बार आप अंदर देखने के पश्चात मुझे निश्चित तौर पर बताएं कि आज लड्डुओं का भोग लगा है या नहीं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, साधु ने आग्रह किया। गोसाई जी कहने लगे, आप कहते हो तो देखकर बता देते हैं, वैसे हमने भोग तो प्रातःकाल ही लगा दिया। कहते हुए गोसाई जी निज मंदिर में चले गए। पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग मणि के कहे अनुसार देख लेने के बाद साधुओं का मन यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि मणि की लड्डुओं वाली बात मिथ्या होगी, पर गोसाई जी पर भी अविश्वास का कोई कारण तो था नहीं। मन सत्य और संशय के मध्य डूबता उतराता रहा।
इतने में गोसाई जी पर्दा हटाकर द्वार पर आए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। आते ही कहने लगे, बाबा आज तो बड़ा भारी अपराध बन गया। ठाकुर जी, महाराज को वास्तव में लड्डू का भोग नहीं लगा है। साधुओं की शंकाओं का निवारण हो गया था। वे लौटकर मणि के द्वार पर पहुंचे और उसके भाग्य की सराहना करते हुए अपनी अपनी कुटिया को वापस चले गए। मणि जब तक जीवित रही रोज श्री बांके बिहारी जी महाराज का ध्यान करती रही और अंत में वृंदावन की रज में रज होकर मिल गई। सच, वह केवल नाम की ही मणि नहीं थी, अपितु प्रभु कृपा के प्रभाव से भक्ति मतियों की मुकुटमणि भी बन गई। जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितना सुंदर, कितना प्यारा ये चमत्कार बिहारी जी का, और कितना क्या कहूँ, ऐसा हम लोगों से भी बहुत बार गलती होती है कि हम दर्शन करने तो जाते हैं और दर्शन करके आ जाते हैं, और हमसे कोई ये बात पूछ ले जो मणि ने पूछा कि आज किस कलर की पोशाक थी, कैसा श्रृंगार था, तो हम सोचते हैं वो तो याद नहीं। वो इसलिए याद नहीं क्योंकि हम दर्शन बस आँखों से करते हैं। एक वो कहते हैं ना, जब हम दर्शन करने जाएं तो इस तरह से दर्शन करें, ऐसे स्कैन करें कि उसके बाद हमसे कोई कुछ पूछ लें तो एक नख से सिक तक पूरा उसका वर्णन कर सके कि इस रंग के कड़े पहने थे, इस रंग के गले में हार था, इस रंग की पगड़ी थी, इस रंग की पायल थी। लेकिन ज़्यादातर हम सब लोग ये गलती करते हैं, पर अब कभी नहीं करें। जब भी दर्शन करने जाए पूरा मन वहीं रखें और पूरे अच्छे से दर्शन करें, तभी दर्शनों का आनंद है और वास्तव में वही दर्शन है। जय जय श्री राधे। तू भक्तिमती मणि। कितना सुंदर प्रसंग ना। आशा है आपको भी बहुत आनंद आया होगा। तो बोलो बांके बिहारी जय हो तिहारी। जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।